अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो क्लिप्स में, और आज का फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक कंडक्टर्स के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। सबसे पहले मैग्नेटिक कंडक्टर की ज़रूरत कैसे हमारे जहन में आई कि इसकी ज़रूरत है लगाने की, यूज़ करने की, और दूसरी इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी होती है या इससे ये काम कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी ज़रूरत के हवाले से लिखते हैं कि ज़रूरत या इसकी नीड किस बुनियाद पर पड़ गई। किसी भी लोड की जब सप्लाई हम ऑन ऑफ़ करते हैं तो ऑन ऑफ़ करने पर वहाँ पे एक स्पार्क बनता है, स्पार्क, जिसको हम आर्क कहते हैं। ये आर्क या स्पार्क कभी कभार आग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जब हमारे पास लोड बड़े होते हैं ना, तो उसमें हम नॉर्मल बटन नहीं लगाते, क्योंकि नॉर्मल स्विच जो होता है ना, नॉर्मल स्विच, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आर्क को ख़त्म करे। तो हमारे पास ऑन ऑफ मैकेनिज्म, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान, ऑफ से ऑन जब आप ट्रांजिशन करते हैं स्विच की, तो स्विच के पीछे आर्क बनता है। इस आर्क से आग लगने में कम टाइम लगता है उस वक़्त जब आपके पास वहाँ पे कोई फ्लेमेबल चीज़ हो, जैसे कि पेट्रोल हो, डीजल हो, या ऐसा केमिकल हो कि वो जल्दी आग पकड़े, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए हम लोड की रेटिंग के हिसाब से फिर स्विचिंग की जो तरतीब है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे छोटा लोड होता है ना, लाइट लोड होता है, कम करंट वाला लोड होता है, तो कम करंट पे जो स्पार्क बनता है ना, वो कम शिद्दत वाला होता है। लो करंट will result in लो स्पार्क, और लो स्पार्क से ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, या अगर होता भी है तो हम इसके लिए इतना बड़ा वो नहीं करते, अरेंजमेंट नहीं करते। तो इसलिए इसके जो नॉर्मल पियानो टाइप स्विच है ना, वो लगा लेते हैं। जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं बटन बोर्ड में, तो वो पियानो टाइप स्विच, तो ये लगाते हैं। थोड़ा सा हाई रेटिंग का अगर लोड है इसके मुकाबले में, हम मीडियम करंट कह सकते हैं। तो मीडियम करंट के लिए हमारे पास स्पार्क भी मीडियम स्पार्क होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, लिहाजा उसको हमने क्या करना है, ठंडा कर देना है जल्दी से, क्या कि आग ना लगे। लिहाजा इसके लिए हमारे पास पुर्सिलीन के बटन, मिट्टी के जो होते हैं ना, पुर्सिलीन के स्विच यूज़ किए जाते हैं। तो ये पुर्सिलीन स्विच या मिट्टी के स्विच लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वो स्पार्क को जल्दी ठंडा कर लेता है। लो में चूँकि कम स्पार्क पैदा होता है, लिहाजा आम प्लास्टिक या पियानो टाइप बटन से भी वो ठंडा हो जाएगा, इसकी इतनी हीट नहीं होती कि वो जल्दी वो आग में कन्वर्ट हो जाए। इसके मुकाबले में इससे बड़े रेटिंग का अगर आपके पास कोई लोड हो, तो हाई करंट मीन देन स्पार्क विल बी हाई स्पार्क, लार्ज स्पार्क, लार्ज आर्क। लिहाजा लार्ज आर्क, अगर बड़ा आर्क बनता है तो वो इस तरह की इन्वायरमेंट में जल्दी आग का सबब बन सकता है, आग लगने का। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो एकदम से करेंगे, क्योंकि स्पार्क किस वजह से बनता है, जब लूज कनेक्शन होता है। लिहाजा हमने लूज कनेक्शन के चांसेस ही सिरे से ख़त्म करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक स्विच यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मल पियानो टाइप बटन के बाद पुर्सिलीन से बड़े रेटिंग के जो लोड है उसके लिए पुर्सिलीन भी काम नहीं करती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर या मैग्नेटिक स्विच यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये मेन वजह है, आपने जहन में ये बात रखनी है कि स्पार्क को ख़त्म करने के लिए हम मैग्नेटिक स्विच या मैग्नेटिक कंडक्टर यूटिलाइज़ करते हैं। अब आते हैं इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि हमारे पास इसकी इंटरनली कितने पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स
कैसे काम करते हैं। तो ये स्पार्क या आर्क को डिमिनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक कंडक्टर। अब इंटरनली कैसे होता है? इंटरनली इसमें 2 सेट ऑफ कंटैक्ट्स होते हैं। एक आपके पास पावर कंटैक्ट है, एक एक्सिलरी कंटैक्ट्स। ये एक कंटैक्ट पेयर है, ये दूसरा कंटैक्ट पेयर, या तीसरा कंटैक्ट पेयर। ये चूंकि लाइन से करंट लेती हैं, लोड तक पहुंचाती है, लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं? पावर कंटैक्ट्स। और ये जो हमारे पास है, ये नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज एंड कॉइल कंटैक्ट्स। ये जो 3 है इनको हम कहते हैं एक्सिलरी कंटैक्ट्स। एक्सिलरी मीन हेल्पिंग कंटैक्ट्स। अब ये काम कैसे करता है? यहाँ पे मैग्नेटिक कंडक्टर में एक कॉइल होता है और वो कॉइल क्या करता है? प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्लंजर क्या होता है? प्लंजर ये पूरा फिनोमेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो असेंबली है ना, इसमें सेंटर में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस रॉड के साथ मुख्तलिफ कंटैक्ट को मिलाने वाले पॉइंट्स होते हैं। वो मिला भी सकते हैं कंटैक्ट्स को, ओपन भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पावर कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन कनेक्ट कर ले या हम लोड कनेक्ट कर ले, तो इधर से करंट की फ़्लो यहाँ नहीं हो सकती। तब तक नहीं हो सकती चीज़ से नहीं हो सकती जब तक आपका ये पॉइंट, ये रॉड यहाँ ना आ जाए, इन दोनों को आपस में मिला ना दे, थ्रू ना कर दे। तो इसको थ्रू करने के लिए हम कॉइल को एनर्जाइज़ करेंगे। एनर्जाइज़ करती ही वो मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनती ही वो पूरे रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिसी होता है, मैग्नेटिक होता है। आयरन या किसी इस तरह की स्टील या इस तरह की मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। जब वो इस तरफ मूवमेंट करता है तो डेफिनेटली आपके ये कंटैक्ट थ्रू हो जाएंगे, और ये भी थ्रू हो जाएगा। ये भी जितने ओपन होंगे ना भी, वो सारे थ्रू हो जाएंगे। मतलब इधर से लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इधर टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2 एंड टर्मिनल नंबर 3 लोड की तरफ जा रहा होगा। ऑक्सिलरी कंटैक्ट्स में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये अभी ओपन है, तो इसको नॉर्मली ओपन कंडक्टर के ऊपर इस तरह लिखा होता है NO, मतलब नॉर्मली ओपन। और ये जो पहले से क्लोज है, जो कंडक्टर के एनर्जाइज होने के बाद ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज, NC कंडक्ट। ये आपके पास कॉइल कंडक्ट्स है। कॉइल के कंडक्ट के ऊपर मैग्नेटिक कंडक्टर में A1 और A2 लिखा होता है। इसके साथ आपने सिंगल फेज सप्लाई की मदद से कंडक्टर को एनर्जाइज कराना होता है। तो ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली इसकी विजुलाइज कर देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि अब जब फॉल्टी मैग्नेटिक कंडक्टर होगा तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, या इसके कनेक्शन की वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। तो हम सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से ये सारी जस्टिफिकेशन यहाँ पे विजुअल्स में दिखाएंगे कि मैग्नेटिक कंडक्टर काम कैसे करता है, कैसे कनेक्शन नॉर्मली ओपन होते हैं, बाद में क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर है। इसमें 2 सेट ऑफ कंटैक्ट्स होते हैं, एक पावर कंटैक्ट्स और ऑक्सिलरी कंटैक्ट्स। पावर कंटैक्ट पावर को कैरी करते हैं, कहाँ से? लाइन से कैरी करते हैं लोड तक। और ऑक्सिलरी कंटैक्ट इस मैग्नेटिक कंडक्टर को एनर्जाइज करने या ऑन ऑफ कराने या स्पीड कंट्रोल कराने, मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के लिए फिर इन कंटैक्ट से कनेक्शन लिए जाते हैं। अब कैसे लिए जाते हैं आगे जब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर देखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इन कंटैक्ट्स को हम कंडक्टर की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था मैग्नेटिक कंडक्टर्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग सीरीज टेस्ट लैम्प से देखेंगे कि आया वाकई तौर पर ये इंटरनली नॉर्मली ओपन होता है या क्लोज होता है। मैग्नेटिक कंडक्टर में आप लोगों के पास यहाँ पे 3 तरीक़ों से डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर में भी 1 लिखा हो, 3, 5, टर्मिनल 1, 3, 5। यहाँ पे जो टर्मिनल कनेक्शन है जो लोड की तरफ लगाए जाते उसके ऊपर 2, 4, 6 यानी कि E1 नंबर में एंट्रीज होंगी। तो ये कंडक्टर के ऊपर लिखा होता है। कभी कभार इसकी जगह पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 लिखा होता है, और इस साइड पे इसकी जगह पे UVW लिखा होता है। तो
तो ये कंडक्टर के ऊपर आपके पास किस तरह ये नेमिंग की जाती है, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन है। लेकिन बहरहाल जो पावर कंडक्टर्स होते हैं वो लाइन से पावर कैरी करते हैं, लोड के साथ कनेक्ट कराते हैं। और जो ऑक्सिलरी कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक जो पेयर होता है उसके ऊपर NO लिखा होता है, मतलब वो इंटरनली नॉर्मल कंडीशन में ओपन होते हैं, लेकिन जब वो एनर्जाइज होता है कंडक्टर तो ये क्लोज हो जाता है। और दूसरा जो कंडक्ट पेयर होता है वो नॉर्मली क्लोज का होता है, तो वो पहले क्लोज होता है नॉर्मल हालत में, लेकिन जब कंडक्टर एनर्जाइज होता है तो रॉड की मूवमेंट से, प्लंजर की मूवमेंट से ये इसके कंडक्ट ओपन हो जाएंगे। और तीसरा जो होता है कंडक्ट पेयर वो कॉइल के पेयर होता है A1 A2। इसकी मदद से हम मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन या ऑफ कराने के लिए कॉइल की सप्लाई ऑन या ऑफ कराते हैं। अब ये सप्लाई सिंगल फेज भी दी जा सकती है और डबल फेज से भी दी जा सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इससे मैग्नेटिक कंडक्टर के हवाले से। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र कैसे आते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।